दामिनी और मोहिनी की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। जहां मोहिनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती, वहीं दामिनी संघर्ष करती रहती थी। खेल हो, पढ़ाई हो या किसी प्रतियोगिता की बात हो, मोहिनी हर बार आगे निकल जाती थी। उस दिन क्लास में टीचर ने रिजल्ट घोषित किया। दूसरे स्थान पर आई है दामिनी। उसने 95 नंबर हासिल किए हैं। क्लास में तालियां गूंज उठी। दामिनी अपनी सीट से उठकर रिजल्ट लेने गई, लेकिन जब टीचर ने उसे रिजल्ट दिया तो कहा, दामिनी क्या हो गया है तुम्हें? पिछली बार तुमने 98 नंबर लाए थे और अब सिर्फ 95। तुम्हें अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। टीचर की ये बात सुनकर दामिनी का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई। इसके बाद टीचर ने कहा, और इस बार भी अव्वल रही है मोहिनी, उसने 99 नंबर हासिल किए हैं। पूरी क्लास फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से भर गई। मोहिनी को चॉकलेट इनाम के तौर पर दी गई। दामिनी की आंखें उस चॉकलेट पर टिक गईं। उसका मन खौल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी हमेशा पीछे रह जाती हूँ, आखिर क्यों? लंच टाइम हुआ तो हमेशा की तरह मोहिनी और दामिनी एक साथ बैठी, लेकिन दामिनी आज कुछ गुमसुम थी। मोहिनी ने उसके हाथ में चॉकलेट पकड़ाते हुए कहा, अरे बहन, ये लो, मुझे मूंगफली वाली चॉकलेट से एलर्जी है, इसे खाते ही मेरा गला सूज जाता है। दामिनी ने झिझकते हुए कहा, लेकिन ये तो तुम्हें टीचर ने इनाम में दी है। मोहिनी हंसते हुए बोली, अरे रख लो, असली हकदार तो तुम हो। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, फिर भी तुम घर संभाल रही हो और पढ़ाई भी। मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं है। मोहिनी की ये बात सुनकर दामिनी थोड़ी असहज हो गई। उसे लगने लगा कि मोहिनी हमेशा उससे बेहतर क्यों दिखती है, हर कोई उसकी तारीफ क्यों करता है। रात में दामिनी अपने पिता को डॉक्टर से फोन पर बात करते हुए सुनती है। डॉक्टर कह रहा था, एक नया इंजेक्शन आया है जिससे आपकी पत्नी कोमा से बाहर आ सकती हैं, लेकिन उसकी कीमत 30,000 रुपए है। दामिनी के पिता ने कहा, मैंने 20,000 रुपए का इंतजाम कर लिया है, लेकिन जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होंगे इंजेक्शन नहीं मंगवा सकता। दामिनी का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि उसके पिता पहले ही बहुत संघर्ष कर रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं पैसे जुटा सकूं तो मम्मी ठीक हो सकती हैं। अगले दिन स्कूल में टीचर ने घोषणा की, हमारे स्कूल में एक डिबेट प्रतियोगिता होने जा रही है, विजेता को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर दामिनी के मन में एक उम्मीद जागी, अगर मैं जीत गई तो मम्मी के इलाज के लिए पैसे जुटा लूंगी। लेकिन उसे पता था कि सबसे बड़ी बाधा उसकी सहेली मोहिनी थी, जो हर बार उसे हराकर जीत जाती थी। डिबेट प्रतियोगिता शुरू हुई। दामिनी ने एक एक करके अपने विरोधियों को हराना शुरू कर दिया। आखिरकार फाइनल राउंड में उसका सामना मोहिनी से होना था। दामिनी का मन उलझनों में था। उसे पता था कि मोहिनी को हराना नामुमकिन है। जीतने के लिए उसने एक गलत कदम उठाने का फैसला कर लिया। लंच टाइम में उसने चुपके से मोहिनी के दूध में मूंगफली वाली चॉकलेट मिला दी। जैसे ही मोहिनी ने दूध पिया, उसका गला सूजने लगा, उसे उल्टियां होने लगी। टीचर ने उसे तुरंत अस्पताल भेजा। मोहिनी के अस्पताल जाने के बाद प्रतियोगिता को जारी रखने के लिए टीचर ने मोहिनी की जगह खुद फाइनल राउंड में हिस्सा लिया। दामिनी को लगा कि अब वो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन टीचर के साथ बहस में वो हार गई। प्रतियोगिता का इनाम किसी और ने जीत लिया। दामिनी की चाल उल्टी पड़ गई थी। शाम को दामिनी अस्पताल में मोहिनी से मिलने गई। मोहिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, दामिनी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं डिबेट में हिस्सा नहीं ले पाई, लेकिन जब मैंने तुम्हें फाइनल में देखा तो मुझे खुशी हुई। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जीतता। मैं पहले ही सोच चुकी थी कि अगर मैं जीत गई तो इनाम के पैसे तुम्हें दे दूंगी। मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए वे कितने जरूरी हैं। ये सुनकर दामिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मोहिनी, मैंने ही तुम्हारे दूध में मूंगफली वाली चॉकलेट मिलाई थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें हराकर जीत जाऊंगी। मुझे माफ कर दो। मोहिनी ने दामिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रही हो। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे से ईर्ष्या करनी चाहिए। दामिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मोहिनी से वादा किया कि वो अब कभी ईर्ष्या को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देगी। उसने मोहिनी से कहा, तुम्हारे जैसा दिल हर किसी के पास नहीं होता। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह अच्छी बनने की कोशिश करूंगी। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने रिश्तों की कद्र करते हैं और दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। आउटरो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। रोचक कहानियां पर आपको हर हफ्ते नई और दिलचस्प कहानियां मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे ना। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद हैं। धन्यवाद।